हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद मेरे चैनल पे। और आज से हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है अमेरिका में। तो अमेरिका ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। विंडोज 10 का आविष्कार कौन से सन में हुआ? तो इसका आविष्कार हुआ था 2015 में। 2015 को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ये पूछा है यहाँ पे किस कंप्यूटर को बनाया गया, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एमएस पेंट में दूसरे वाले मेन्यू बार का क्या नाम होता है? अब इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। एमएस पेंट ओपन किया और यहाँ पे दूसरा वाला मेन्यू बार कौन सा है? व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यू मेन्यू को कर देंगे टिक। एमएस पेंट में सर्वाधिक फॉन्ट साइज कितना रखा जा सकता है? तो इसका आंसर भी मैं पेंट ओपन करके ही बता देता हूँ। वैसे तो होता है 1638। तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1638 लिख देता हूँ मैं, और इसमें लिख देता हूँ कि अब हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन 1638 में इतना ही दिखेगा, देखो। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, अब मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्या लिखा था, अब आपको दिखाई देगा। ये देखो, मैंने लिखा था ए, और 1638 में कितना ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ये आप खुद ही देख सकते हो। देखो, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1638। अगला प्रश्न क्या है, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू टैब का क्या नाम होता है? जो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू टैब होता है उसका नाम होता है प्रिंट लेआउट। कौन सा? प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट को करेंगे टिक। अगला क्या है, एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की। तो रिप्लेस ऑप्शन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच। बहुत से लोग कंट्रोल आर सोच रहे होंगे, लेकिन कंट्रोल एच होता है रिप्लेस ऑप्शन। तो कंट्रोल एच करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी है। तो एमएस वर्ड में जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस मैंने दबाया, तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। ये किसी भी चीज़ को पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट क्या है, एमएस वर्ड में कितने मेन्यू बार होते हैं? एमएस वर्ड में कितने मेन्यू बार होते हैं आप खुद ही गिन लो। फर्स्ट होम मेन्यू हो गया, दूसरा हो गया इंसर्ट मेन्यू, तीसरा हो गया पेज लेआउट मेन्यू, चौथा हो गया रेफरेंसेज, पांचवा हो गया मेलिंग्स, छठा हो गया रिव्यू, और सातवां हो गया व्यू। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 को टिक करेंगे यहाँ पे। अगला 11वां प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में ब्लैक बोर्ड कैसे लाते हैं? जो पावर पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, उसमें ब्लैक बोर्ड कैसे लाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने कोई भी स्लाइड प्ले कर रखी है F5 से, तो आप बी दबाओगे तो ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कोई भी पेन या फिर कोई भी पॉइंटर वगैरह मतलब यूज कर सकते हो, हाइलाइटर या फिर पेन। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक बोर्ड के लिए, इसका शॉर्टकट है बी। तो बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट में रूलर किस मेन्यू में होता है? तो जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है उसमें रूलर मिलेगा आपको व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में जाएंगे, रूलर को टिक करेंगे, ये रूलर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर था व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में क्या बनाया जाता है? बहुत से लोग एनिमेशन सोच रहे होंगे, या फिर बहुत से लोग स्लाइड्स सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे पूछा है एमएस पावर पॉइंट में क्या बनाया जाता है?
मतलब कि जो मेन इसमें बनाया जाता है उसका आंसर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को टिक करेंगे। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आता है। अगर आप जैसे एम एस वर्ड खोलते हो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है। एम एस एक्सेल में नई सीट डालने की शॉर्टकट कुंजी है। तो नई सीट कैसे डालते हैं एक्सेल में, आइए देखते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F11। ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 सीटें डिफ़ॉल्ट मिलती है, नई सीट डालनी है तो शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे, इससे नई सीट ऐड हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट शिफ्ट F11। तो फिर शिफ्ट F11 को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एम एस एक्सेल में एडिट सेल की शॉर्टकट कुंजी है। अब एडिट सेल क्या होता है ये जान लो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी एक नाम लिखा मैंने, मोहन लिखा मैंने। अब मुझे वापस इसी को एडिट करना है, कर्सर मुझे इसके अंदर चाहिए। तो एडिट सेल का शॉर्टकट होता है F2। F2 अगर आप फंक्शन की से दबाएंगे तो कर्सर अंदर चले जाएगा, फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एडिट सेल का शॉर्टकट F2, इसको टिक करेंगे। अगला क्या है, एम एस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। तो एक्सेल में अगर मैं ये फाइल सेव कर दूं, इस तरीके से रैंडम सेव कर लेता हूं मैं। तो जो एक्सेल सॉफ्टवेयर में हमने पहले से फाइल बना रखी है न्यू करके, इसको बोलते हैं वर्कबुक। एक्सेल में बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो वर्कबुक ऑप्शन को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेल में बने किसी भी डेटा को ऑल बॉर्डर करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, क्या होती है यहाँ पे पूछा है। तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+H+BA। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इतने एरिया को बॉर्डर करना है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt, फिर H प्रेस करेंगे, फिर B प्रेस करेंगे, फिर A प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे होता है ऑल बॉर्डर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा Alt+H+BA। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट में डिफॉल्ट सीट्स कितनी होती हैं। एम एस एक्सेल में डिफॉल्ट सीट्स कितने होते हैं, फिर 3 होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो इनमें हम अलग अलग अपना डेटा बना सकते हैं। करेक्ट जवाब हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, पेज मेकर में 7.0 में कितने मेन्यू बार होते हैं। तो इसका आंसर होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकली ताकि आप अच्छे से याद रख पाए। तो इसमें होते हैं वैसे 9 मेन्यू बार। तो 9 मेन्यू बार आपको मैं गिना देता हूँ। फाइल हो गया, एडिट हो गया, लेआउट हो गया, और टाइप मेन्यू हो गया, एलिमेंट है, यूटिलिटीज है, व्यू है, और विंडो है, और हेल्प है। तो टोटल ये हो गए 9 मेन्यू बार्स। ठीक है, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पेज मेकर 7.0 में डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन की क्या है या कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको मैं पेज मेकर में ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P या Shift+Ctrl+P, बात एक ही है। ये होता है डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लेंगे, Ctrl+Shift+P या Shift+Ctrl+P जो भी दे रखा है, क्लिक किया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो Ctrl+Shift+P हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोटोशॉप में ब्लर ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू को टिक करेंगे। फोटोशॉप 7.0 में हीलिंग ब्रश टूल की शॉर्टकट कुंजी है। तो हीलिंग ब्रश टूल अगर आपको कीबोर्ड से लेना है तो इसका शॉर्टकट होता है जे। तो जे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, फोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज फोटो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, कितनी इंच होती है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो पहले देंगे लंबाई फिर चौड़ाई। तो ये ऑप्शन देख लेंगे यहाँ से, लंबाई वाला ऑप्शन पहले किस में है, तो यहाँ पे है ऑप्शन। ठीक है, 1.5 इंच लंबाई है, वही चीज़ इसमें भी है। अब चौड़ाई कितनी होती है ये भी बताना चाहिए।
तो चौड़ाई होती है 1.15 इंच। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा। तो आप एक एक ऑप्शन को ध्यान से देख लेना। हो सकता है आपके डाउट यहीं से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर एक नई प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।